मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। फलस्तीन के मजलूमों, अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक दलील, तुम्हारे साथ। अमेरिका इजराइल, एक से बढ़कर एक दलील, अमेरिका। ये माह मुबारक रमज़ान है और परवरदिगार आलम ने जो माह मुबारक रमज़ान में हमें हुक्म दिया कि आपको रोज़ा रखना है, यानी भूखे भी रहना है, प्यासे भी रहना है। इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद ये कि हम क़यामत की भूख और प्यास को याद कर सकें। दूसरा ये कि हम गरीब लोगों की भूख और प्यास को याद कर सकें कि हम सब कुछ होते हुए एक दिन या एक महीना हम भूखे और प्यासे रहते हैं, हमारे ऊपर क्या गुज़रती है। अगर बहुत से अफराद ऐसे हों कि कई महीने हो गए हों, ना उनके पास खाने का हो, ना उनके पास पीने का हो, तो उनके दिल की कैफियत क्या होती होगी। और आज के दिन जो हम निकले हैं बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन की हिमायत करने के लिए निकले हैं, और जितना हमसे हो सकता है हम ये कहने के लिए निकले हैं कि आप तन्हा नहीं हो, हम आपके साथ हैं। और ये किस लिए निकले हम, तो देखिए सबसे पहली बात ये कि पैगम्बर अकरम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया मन असबहा वलम यहतम बे उमूरिल मुस्लिमीन लैसा बे मुस्लिम, कि जो इंसान सुबह करे और मुसलमान के बारे में न सोचे तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है। जो फ़िलिस्तीन के मज़लूम लोग मारे जाएँ वो सब के सब मुसलमान हैं, और हम उन मुसलमानों की हिमायत करके ये बतलाने के लिए आए हैं कि पैगम्बर अकरम की हदीस की रोशनी में हम मुसलमान हैं। और हर वो इंसान जो कलमा शहादतैन अपनी ज़बान के ऊपर जारी करता है उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हदीस नबवी है कि मज़लूमों का साथ देना ही असल इस्लाम है, तो उनको भी आगे आकर फ़िलिस्तीन के मज़लूमों का साथ देना चाहिए। दूसरी शख्सियत जो इस्लाम में आती है पैगम्बर अकरम के बाद, हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात, उन्होंने इरशाद फरमाया जब आप इस दुनिया से रुखसत होने लगे, आपने इरशाद फरमाया ए बेटा हसन और हुसैन, कभी मज़लूम को तन्हा न छोड़ना और कभी जालिम की हिमायत न करना। ये दूसरा मकसद है। हम आए हैं इज़राइल पे लानत भेजने के लिए, अमेरिका पे लानत भेजने के लिए, और वो तमाम अफराद जो इनके साथ मुल्हक हैं उनके ऊपर लानत भेजने के लिए, ताकि हम इस बात को साबित कर सकें कि जनाब अमीर कायनात की वसीयत के ऊपर अमल करने वाले हम हैं, ताकि हम मज़लूम की हिमायत करें और जालिम से बरात का इजहार करें। उसके अलावा इंसान का एक विजदान है, इंसान का एक ज़मीर है। आप देखेंगे दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो गए हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिनों में करीब 30,000 निहत्ते मज़लूम मुसलमानों को कत्ल कर दिया है। दुनिया का हाल क्या है, मुसलमान नमाज़ पढ़ कर के ये समझ रहा है कि हम दीन का हक़ अदा कर रहे हैं, और जो उनके लवाहिकीन हैं वही समझ रहे हैं कि हम इनके ऊपर जुल्म करके इनको नेस्त व नाबूद कर देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, ऐसा है कि जालिम के मिटाने से मज़लूम कभी मिटा नहीं करता है। अगर जालिम के मिटाने से मज़लूम मिट चुका होता तो करबला में ख़त्म हो गई होती। हमारा रास्ता करबला से होकर के गुज़रता है। करबला ने यह बतलाया, वक्ती तौर के ऊपर तुम सरो तन में जुदाई तो कर सकते हो, मगर मज़लूमियत को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। मज़लूम जब तक ये दुनिया कायम है, मज़लूम का नाम रहेगा और मज़लूम की हिमायत करने वाले मौजूद रहेंगे। आखिर में मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये जुलूस हुआ, हम लोगों ने अक्सर देखा कि हम इसराइल पे लानत भेज रहे हैं, अमेरिका पे लानत भेज रहे हैं। भेजना चाहिए, इनका हक़ बनता है, जितनी लानत भेजी जाए उतनी कम। मगर अज़ीज़ान गिरामी, ये भी हकीकत है कि अगर ये जो इसराइल के आसपास इस्लामिक ममालिक हैं, अगर इन्होंने इन लोगों की हिमायत न की होती तो अमेरिका की हिमायत से इसराइल इस हद तक नहीं जा सकता था। और हम ये ऐलान करते हैं, जिस तरीक़े से इसराइल मलऊन है और जालिम है और लोगों को बेगुनाह कत्ल करने में मुलव्विस है, इसी तरीके से अमेरिका भी मुलव्विस है। और वो तमाम इस्लामी ममालिक जो शहादतैन तो पढ़ते हैं, अपने झंडों के ऊपर शहादतैन लिखते भी हैं, मगर मज़लूम और फ़िलिस्तीन के मज़लूमों की हिमायत में आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे हैं, वो सब इस गुनाह के बराबर शरीक हैं। और सबको ये बात याद रखनी चाहिए, परवरदिगार आलम के यहाँ देर है
اندھیر نہیں ہے. جب پروردگار عالم انتقام لینا شروع کرے گا تو امریکہ کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ملے گا, اسرائیل کو بھی کوئی بچانے والا نہیں رہے گا, اور لواحقین ان کے ہیں ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. اس موقع کے اوپر آخر میں ہم تمام افراد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں کے اوپر آ کر کے اس جلوس میں شرکت کی, اظہار ہمدردی کی. فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے پروردگار عالم دنیا میں امن و امان قائم رکھے. اور ایک بات اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ہندوستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ایک طرف مسلمانوں کے خلاف جو انسان بول رہا ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ہم یہاں کے اوپر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھی جس میں کوئی بابا ہے, اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتے ہیں اس پاک مقام کے اوپر, وہ جناب امیر کائنات کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ہمارا آخری پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم مظلوم فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں آئے ہیں, ایسی ہمارے کچھ بزرگ شخصیتیں ہیں. جناب پیغمبر اکرم کی شخصیت کے بارے میں توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے, جناب امیر کائنات کے بارے میں توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے, اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا جو زیر ربط افراد ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ایسے افراد کو لگام لگائی جائے تاکہ آپس میں ہندوستان کا جو بھائی چارہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہ سکے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.